हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है रश्मि स्टिचिंग क्लास में। आज हम देखेंगे नाइटी गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये मेरा पुराना वाला नाइटी गाउन है, तो इससे हम नई नाइटी गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही देखेंगे। तो बिल्कुल मैंने सिंपल तरीका बताया है किस तरह से आपको नाइटी गाउन की कटिंग करनी है, तो आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो ये देखिए, इस तरह से मेरा ये पुराना वाला गाउन है। अब हमें कपड़े को ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए रखना है, और ये है ओपन साइड और मेरी तरफ जो है वो है फोल्ड वाली साइड। तो इस तरह से हमें कपड़े को रखना है और इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए गाउन को भी रखना है। तो गाउन जो है मेरा सीधी साइड से मैंने फोल्ड किया है और ये फोल्ड वाली साइड मेरी तरफ रखी है। तो इसमें हमें नाप लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से हमें गाउन को रखना है अच्छे से और ड्रॉ कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से हमें ये रखना है, प्रेस करते हुए हाथ से। इस तरह से अगर आप गाउन कटिंग करोगे तो आपके गाउन भी अच्छे से बैठेगा और आपको नाप लेने की भी झंझट नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ये शोल्डर में आपको बाद में बताऊंगी किस तरह से आपको रखना है। तो ये इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। पहले जैसे हमने गाउन रखा है बस उसी तरह से हमें साइड से ड्रॉ कर लेना है। तो नीचे हमें 1 इंच बढ़ाना है। तो नीचे जो 1 इंच हम बढ़ाते हैं, क्योंकि हम नीचे से फोल्ड करते हैं इसलिए 1 इंच हमें नीचे से बढ़ाना है। इस तरह से। और साइड में अब हम लेंगे मार्जिन के लिए। तो मैं मार्जिन के लिए 2.5 इंच पर रखूँगी एक्स्ट्रा। आप चाहे तो 2 इंच या 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो मुझे ये मेरा गाउन फिटिंग में होता है तो थोड़ा सा लूज चाहिए, तो इसलिए मैं 2.5 इंच रखने वाली हूँ। तो नीचे भी मैं 2.5 इंच रखूँगी। ऊपर से नीचे तक 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से उस लाइन को हमें खींच लेना है। यहाँ पे भी 2.5 इंच। अब हम देखेंगे शोल्डर। तो शोल्डर कितना है ये देखेंगे। तो ये आया है 7.5 इंच। तो ये बिल्कुल तैयार में 7.5 इंच शोल्डर है। तो इसमें हमें आधा इंच बढ़ाना है, क्योंकि जो सिलाई में दब जाता है इसलिए। और आर्म होल भी 7.5 इंच आया है, तो इसमें भी आधा इंच हम बढ़ा देंगे, जो ऊपर में सिलाई में दब जाता है इसलिए। बस इतना ही हमें करना है और कुछ भी नहीं। आर्म होल भी 8 इंच और शोल्डर भी 8 इंच। यहाँ से 1 इंच पर हम गोलाई दे देंगे। और नीचे ये गला हम लेंगे 2 इंच नीचे से, और ऊपर चौड़ाई में 3.5 इंच। तो ये देखिए इस तरह से नीचे 2 इंच और ऊपर 3.5 इंच। तो आपके हिसाब से आप रख सकते हैं, जैसा आपको चाहिए नेक उतना।
अब हम शोल्डर की तरफ आधा इंच डाउन कर देंगे इस तरह से। ये हो गई हमारी ड्रॉ। अब हम कटिंग कर देंगे। तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना है क्योंकि स्टिचिंग भी मैंने सिंपल तरीके से बताई है। तो ये हो गई हमारी कटिंग। ये बैक साइड की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। नीचे वाला कपड़ा हम बाद में कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा वाला होता है। ये देखिए, ये अब फ्रंट साइड की कटिंग में करने वाली हो। तो देखिए, ये है ओपन साइड और मेरी तरफ है वो है फोल्ड वाली साइड। तो ये देखिए, ओपन साइड से मैं ये बैक साइड वाला जो पार्ट है हमने कटिंग किया है उसे हमें रखना है और ओपन साइड से गले का साइड हमें रखना है। तो देखिए इस तरह से। ये मैं थोड़ा सा अलग वाला गाउन बना रही हूँ, तो आप चाहे तो जैसे मैंने बैक साइड कटिंग की है वैसे ही आप फ्रंट साइड भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने अभी ओपन साइड से नेक की कटिंग करने वाली हूँ मैं। देखिए इस तरह से ओपन साइड से। तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल हमें ड्रॉ कर लेना है, जैसा हमने बैक साइड की कटिंग की है उसी को हमें ड्रॉ कर लेना है फ्रंट साइड पे। तो ये ड्रॉ हो चुकी है। कटिंग कर देंगे अब। तो जो नेक हमारा बैक साइड का जितना है उतना ही हमें फ्रंट साइड में भी चाहिए, तो उतना ही फ्रंट साइड में मैंने लिया है। अब इस तरह से कटिंग कर देंगे, लेकिन नेक की कटिंग नहीं करने वाली हूँ मैं, सिर्फ साइड से हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। तब यहाँ पे नीचे जो कोना होता है हमारा साइड वाला, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा राउंड शेप देना है इस तरह से। तो ये देखिए 1 इंच पर हमें राउंड शेप देना है, 1 या 1.5 इंच पर। तो इस तरह से। तो ये कटिंग हो चुकी है बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों की। अब हम नेक की कटिंग भी करेंगे।
जितना बैक साइड में लिया था चौड़ाई में उतना ही रखना है। और नीचे मैंने लिया है 7 इंच, तो आप 6 इंच 5.5 इंच भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। 7 इंच मुझे चाहिए, मुझे बड़ा नेक चाहिए, इसलिए मैंने 7 इंच रखा है। अब हम एक पट्टी को निकालेंगे। तो जहाँ हमने नेक की ड्रॉ की है तो वहाँ से हमें टेप को पकड़ना है और नीचे तक हमें टेप को इस तरह से सीधा पकड़ना है। तो देखिए इस तरह से। तो नीचे 46 इंच का हमारा ये आया है लंबाई में। अब हमें उतनी ही पट्टी चाहिए, ये देखिए इस तरह से। तो नीचे मैं 2 इंच रखूँगी इस पट्टी को। यहाँ भी 2 इंच और यहाँ भी 2 इंच। यहाँ 1.5 इंच, यहाँ से भी 1.5 इंच और ऊपर से 1 इंच। यहाँ से हमें 1 इंच लेना है इस तरह से। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इससे मैं ड्रॉ कर दूँगी। ये मैं किस लिए पट्टी निकाल रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये पट्टी निकल चुकी है। अब आस्तीन की कटिंग हम कर देंगे। तो ये फ्रंट साइड बैक साइड हो चुकी है। अब आस्तीन की कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम आर्महोल नापेंगे। तो आधा इंच ऊपर हमें छोड़ना है और इस तरह से आर्महोल को नापना है। तो ये बैक साइड का आर्महोल मैंने लिया है। तो ये देखिए 9 इंच और 2.5 इंच हमने जो बढ़ाया मार्जिन के लिए, वहाँ नहीं, जहाँ हमारी फिटिंग वाली लाइन होती है वहाँ से हमें इसे नापना है। तो ये 9 इंच आया है। तो इस तरह से हमें ये देखिए इस तरह से फोल्ड किया है मैंने ये कपड़े को। तो ये डबल वाला कपड़ा लिया था। तो ये 5 इंच मैंने लंबाई में रखी है आस्तीन और चौड़ाई में 6 इंच। तो यहाँ से 2.5 इंच मार्जिन के लिए रखूँगी और डाउन करना है 2.5 इंच पर। यहाँ से लाइन को खींच लेना है बीच में से और इस तरह से क्रॉस पकड़ के हमें टेप को 9 इंच तक हमें नापना है। तो ये कपड़ा जो है हमारा कम हो रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और इसे बढ़ाया है। बस उसी तरह से हमें नाप को डालना है। 5 इंच 2.5 इंच नीचे और यहाँ से 6 इंच और 2.5 इंच यहाँ मार्जिन के लिए और इस तरह से लाइन को खींच लेना है बीच में से। अब हमें टेप को क्रॉस में पकड़ना है, 9 इंच तक नापना है और इस तरह से मार्जिन के लिए 2.5 इंच रखना है। तो ये हो गई हमारी आस्तीन की ड्रॉ। जैसे हम ब्लाउज के लिए करते हैं बस उसी तरह से हमें इस गाउन के लिए भी आस्तीन की ड्रॉ करनी है। अब हम कटिंग कर देंगे।
तो ये हो गई हमारी आस्तीन की कटिंग। और ऊपर के 2 पल्ले उठाएंगे और आगे वाला हम राउंड शेप दे देंगे। पल्ले को हमें छाटना है 1 या 2 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, गाउन के लिए ज़्यादा नहीं लेते हैं। अगर आप नहीं भी छाटते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए, जो आगे वाला नेक था उससे हमने कटिंग नहीं किया था, तो उससे हम कट कर देंगे। इस तरह से मैंने नेक को कट किया है। पंचकोनी नेक लिया है आगे वाला फ्रंट साइड का, और ये इस तरह से हमें पट्टी को अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से। तो मैं आपको स्टिचिंग भी बताऊंगी। सबसे पहले हम नेक की पट्टी को अटैच कर देंगे। तो इसके लिए हमें पट्टी चाहिए, तो 1 इंच की हमें पट्टी चाहिए। ये देखिए इस तरह से मैंने 1 इंच पट्टी ली है, उससे हमने फोल्ड किया है जैसे हम ब्लाउज के गले में करते हैं, बस उसी तरह से। अब हम इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हमें इसे फोल्ड करना है। एक्स्ट्रा वाली कपड़ा जो पट्टी है उससे हमें कट करना है और इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगानी है। यहाँ पे एक कट लगाना है तो अच्छे से यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। जो कोना है ना हमारा पंचकोनी, वो अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें ऊपर से सिलाई लगानी है और दोनों साइड में इसी तरह से हमें पट्टी को अटैच करना है। दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें पट्टी को अटैच करना है। तो एक साइड की अटैच हो चुकी है और ये देखिए दूसरी साइड भी हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। तो देखिए इस तरह से ओपन साइड हमने रखी थी, गले की साइड हमने कटिंग की थी, तो ओपन साइड से। तो अब हमें उसे अटैच करना है। जो पट्टी हमने कट की थी उसे हमने बीच में लगाना है। देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है पट्टी को और बीच में से हमें लगाना है। ये देखिए, तो ये बहुत सुंदर डिज़ाइन दिखेगी। ये देखिए पहले एक पार्ट को हम अटैच कर देंगे। ऊपर से हमें फोल्ड करना है और इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें ऊपर से अटैच करना है। दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें अटैच करना है पट्टी को।
इस तरह से हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हमें दूसरी साइड से भी अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से। इससे बहुत सुंदर लुक आ जाता है गाउन को। तो ये देखिए दूसरी साइड भी हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हम नीचे से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये पट्टी अटैच हो चुकी है और ये फ्रंट साइड हमारी कंप्लीट है। अब हम बैक साइड जो नेक है उसको हमें पट्टी को अटैच करना है और फोल्ड करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पट्टी को पहले से तैयार किया था। अब हमें उसको अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है पट्टी को और इसके ऊपर सिलाई लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये बैक साइड का नेक कंप्लीट हो चुका है। अब हमें शोल्डर को अटैच करना है फ्रंट साइड से। देखिए सीधी साइड है हमारी, जो बैक साइड है वो सीधी साइड हमें रखना है और ऊपर से भी सीधी साइड से हमें अटैच करना है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से अटैच करना है शोल्डर को। ये देखिए दोनों साइड के हमारे शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब हम आस्तीन को अटैच कर देंगे। इस तरह से हमें सेंटर से हमें अटैच करना है। तो हमें देखना है आगे वाला साइड और पीछे वाला, इस तरह से हमें देखना है और फिर बाद में सेंटर से हमें अटैच करना है। ये देखिए एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा होता है उसे हम कट कर देंगे।
ये देखिए, जो छाटा हुआ पल्ला होता है उसे हमें आगे की तरफ रखना है और आस्तीन को अटैच करना है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से अटैच करना है। तो इस तरह से हमारी ये आस्तीन अटैच हो चुकी है। तो दोनों साइड की हमें आस्तीन को अटैच करना है। जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा होता है उसे हमें कट कर देना है। और सेंटर से हमें आस्तीन को अटैच करना है। ये देखिए, दोनों आस्तीन हमारी अटैच हो चुकी है। अब हम साइड से फिटिंग कर देंगे। इस तरह से हमें साइड से फिटिंग करना है। तो ये देखिए, साइड से फिटिंग हमारी हो चुकी है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से फिटिंग करनी है। तो ये दोनों साइड की फिटिंग मैंने कर ली है। अब हम नीचे से फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें नीचे फोल्ड करना है। तो ये देखिए, नीचे से मैंने फोल्ड किया है और ये पट्टी भी अटैच हो चुकी है और साइड से फिटिंग भी हो चुकी है। तो ये हमारा बिल्कुल सुंदर सा हमारा ये गाउन रेडी हो चुका है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो ये देखिए, ऊपर से ये मैंने बटन लगाई है जो ब्लाउज़ में हम लगाते हैं। नहीं तो आप इस तरह से पैच भी बनाकर लगा सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर हमारा ये नाइटी गाउन रेडी हो चुका है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए।